रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा रक्षा विशेषज्ञ है, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व राजनायक है, वो भी हमारे साथ इस समय साथ निभा रहा है। आप दोनों ही मेहमानों को बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत झा साहब के साथ। झा साहब, पाकिस्तान के इरादे और पाकिस्तान की सोच, ये कोई नई बात नहीं है कि किस तरीके की पाकिस्तान की सोच नकारात्मक रही है इतिहास में भी, वर्तमान में भी, और जैसे कि उसकी गतिविधियां हैं उससे तो ये लगता है कि भविष्य में भी इस सोच को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भारत की तरफ से समय समय पर ऐसे कदम उठाए गए हैं कि एक नई शुरुआत हो। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट में भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ स्थितियों को सुधारा जा सके, और दो ऐसे देश जो विश्व स्तर पर एक दूसरे के दुश्मन कहलाते हैं, उस दुश्मनी को खत्म करके एक नई दोस्ती की राह को यहां पर मजबूत किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान उस लायक ही नहीं है। क्या कहेंगे सर? क्या कह सकते हैं आप कि पाकिस्तान उस लायक ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था वो नफरत से ही हुआ था, क्योंकि जिन्ना का ये मानना था कि जो कौम है, उनकी कौम है, वो हिंदुओं के साथ नहीं सकती, ये दो अलग अलग नेशन हैं। तो ठीक है, ये उनका मानना था, और ये सिर्फ स्वतंत्रता के टाइम में नहीं हुआ था। स्वतंत्रता से आप पूर्व चले जाइए, जब से जो इस्लामी आक्रमता यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने किन किन तरह के जातियां, किन किन तरह के जो यातना हिंदुओं पे यहाँ पे की है, वो किसी से छुपी नहीं है। हमें फिर से अंग्रेज और वो सारे जो आक्रमता है उसके नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये इतिहास है। इतिहास को बदलना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हो गया था, मुसलमानों के लिए जिन्ना ने कहा कि हमारे लिए, हमारी जो कौम है वो एक मतलब देश होगी। तो ठीक है, उस समय में जितनी जो विषमताएं थी, जितनी जो घृणा थी, उसके ठीक पहले आपको ये भी याद रखना हुआ कि जो मोपल्ला वायलेंस हुआ था, उसमें कितने हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को किस तरह से कत्ल किया गया था, और मुसलमानों द्वारा। और किन कारणों से? कारण यह था कि कहीं और किसी और देश में जो खलीफत था, उस खलीफा के खिलाफ अंग्रेज कुछ कर रहे थे, और वो उसका बदला यहाँ पे भारत में जो शांति प्रिय हिंदू है उनसे लिया जा रहा था। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये आज के दिन में चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कोई और सरकार हो, उनको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि आप किससे दोस्ती कर सकते हैं, किससे दोस्ती नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने भरसक प्रयास कर लिया। जब गांधी जी ने एक्सेप्ट किया था कि पार्टीशन हो, पाकिस्तान का अलग अस्तित्व एक्सेप्ट किया था, पाकिस्तान को अपना ही एक पार्ट समझा था, लेकिन रियलिटी कुछ और है। पाकिस्तान कहाँ था और आज के दिन में कहाँ खड़ा है, और भारत जहां था, ये इसके जो लोग हैं वही शांतिप्रिय लोग हैं। हम लोग जितने हिंदुओं का ब्रॉडली आप ले लीजिए, एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, ब्रॉडली ले लीजिए, सारे लोग शांति प्रिय हैं। ये हम लोग शांति में विश्वास करते हैं, लेकिन पाकिस्तान शांति में विश्वास नहीं करता है। उसमें भी आप एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, जो कि कहते हैं कि हाँ, हम हिंदुओं के साथ में या हमारे जो माइनॉरिटी है उसके साथ में रह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उसके परे है। तो देखिए, मोदी जी ने जो अपने पॉडकास्ट में कहा था कि हमने बहुत कोशिश की, तो ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा था। और ये आज के दिन में सिर्फ भारत पाकिस्तान का संदर्भ नहीं है। आप देखिए, हमने बांग्लादेश के लिए क्या नहीं किया। हमारी कितने हजारों लोगों ने शहादत दी है बांग्लादेश को आजाद करने में, और उसका नतीजा आज के दिन में क्या है? वो कहते हैं कि नहीं, आपने कुछ नहीं किया, हम आपको कुछ नहीं जानते हैं। वो उनकी जो जिहादी गतिविधि है अब भारत के खिलाफ भी पूर्वी जो हमारा जो बॉर्डर है वहां से भी शुरू हो रहा है। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा। और भारत सिर्फ इसमें अकेला नहीं है, आप हर देश को ले लीजिए। देखिए, अफगानिस्तान में सिखों और हिंदुओं का टोटल जिनोसाइड हो गया। लास्ट जो ग्रंथ साहब को लेके वो सिर पे लेके आए थे भारत में 2021 में, उसके बाद वहां पे सिख नहीं रहे। ये रियलिटी है। पाकिस्तान में जहां पे 18% हिंदू थे, आज के दिन में वहां पे 2% से कम के दिन में कम रह गए हैं। ये रियलिटी है। बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तो पूरे दुनिया में जो जितने इस्लामी देश हैं, उनकी कट्टरता जो है कहीं ना कहीं आपको दिख रही। चाहे आप
अफगानिस्तान ले लीजिए, यमन ले लीजिए, इराक ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, मिडिल ईस्ट का पूरा वो ले लीजिए। मिडिल ईस्ट में तो एक कमीशन बैठी थी ब्रिटिश सरकार की, जिन्होंने ये चीज डिसाइड किया था कि वहां पे जिस तरह से क्रिश्चियंस के ऊपर में एट्रोसिटीज हो रही है, ये जेनोसाइड से कम नहीं है। ये रिपोर्ट यूएन में भी दी गई, लेकिन किसी ने उसको देखने की कोशिश नहीं की। तो वो ले लीजिए। इसराइल के खिलाफ में किस तरह की जो नफरत है वो वहां के इस्लामी देशों को है, किसी से छुपी नहीं है। लेकिन यही रियलिटी है, और ये चीजें सिर्फ यहाँ लिमिटेड नहीं है। आप चाहे अब कितनों का आप नाम लीजिएगा, यहाँ तो पाकिस्तान में तो भारत के खिलाफ में उन्होंने 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को खोले हैं, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने में एक्सेप्ट किया था उनके पहले प्रथम खंड में। और ये रियलिटी है। और आज के दिन में आप अबू सयाफ, अल बद्र, अल बर्क, अल फरहान, अल कायदा, आइसिस, अल शबाब, अल अंसार, अल नुसरत, बोको हराम, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, हकानी, हरकत, हिजबुल, नाम लेते जाइए आप। बिल्कुल। और ये सब एक के एक कट्टर है। आपने सुना होगा कि किस तरह से वो नाइजीरिया में, सूडान में एट्रोसिटीज पे एट्रोसिटीज ढाल रहे हैं। ठीक। 200, 300, 400 औरतों को, लड़कियों को स्कूल से उठा के लेके चले जाते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आज के दिन में रियलिटी है। देख लीजिए, अभी अमीन जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, काफी अच्छे पैनलिस्ट हैं, और ये भी उसी के साथ में एक्सेप्शंस हैं कि इनका भी सोचना यही है, हिंदुस्तान पहला, फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सेप्शंस को हम इनको मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो किसी के बहकावे में आके आपको मारने के लिए आज के दिन में तैयार हो जाएंगे। ये हमने नागपुर में देखा, ये हमने बंगाल में देखा, ये हमने उत्तर प्रदेश में देखा, मुजफ्फरनगर में देखा हुआ, कई जगह में देखा हुआ है। ले तो इसके लिए हमको सावधान रहना पड़ेगा। मोदी जी ने अपने पॉडकास्ट में जो कहा था उसको आप समझने की कोशिश कीजिए बड़े परिप्रेक्ष्य में। तो ये चीज आपको आप साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ साहब अमीन जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। पूर्व राजनायक हैं, अच्छी खासी उनकी अपनी एक सोच है और जिस तरीके से वो चीज़ों को समझते हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं हम ले लेते हैं। अमीन साहब, कई पूर्व मंत्री हैं पाकिस्तान के जो समय समय पर ये चीज़ें कहते आए हैं कि भारत ने हमेशा दरियादिली दिखाई है, चाहे वो करगिल का युद्ध हो या उसके बाद भी कई सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहां पर भारत ने एक कदम आगे बढ़ाया है दोस्ती का, लेकिन पाकिस्तान समय समय पर बैक स्टेप करता रहा है, चाहे वो इतिहास में हो। अभी वर्तमान की स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरह से कई आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान का नाम निकलकर सामने आता है। कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो भारत के खिलाफ कार्य करते हैं, उन्हें पाकिस्तान का संरक्षण प्राप्त है, और आने वाले भविष्य में भी ये स्थितियां तभी सुधर पाएंगी जब वर्तमान सुधरेगा। ऐसे में तो भविष्य भी कहीं ना कहीं असमंजस में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बात सही है उसको कहने में आज पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने इस बात को कहा, और कई बार उनकी और भी मंत्रियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है और जाना बताया है, पब्लिकली कहा उन्होंने। ये तो एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, लेकिन वैसे भी पब्लिकली हो या वैसे भी कई उन्होंने बात को माना है कि हमारा देश एक शांतिप्रिय देश है। हिंदुस्तान, भारत हमारा शांतिप्रिय देश है, जिसका नतीजा है समय समय पर उसने पाकिस्तान क्या, अफगानिस्तान क्या, अभी जहाँ साहब जो कह रहे थे, जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो भूटान को ले लिए, चाहे मालदीव को ले लीजिए, मालदीव को बचाया जाके स्पेशली फोर्स भेज के, और चाहे श्रीलंका हो, लेकिन हमारे देश को कभी किसी ने प्रॉपर तरीके से साथ नहीं दिया। सबसे ज्यादा आगे बढ़कर अगर नुकसान पहुंचाया है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, उसका हमेशा यही काम रहा है कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाना किसी भी तरीके से, चाहे वो आतंकवादी गतियों को भेजा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा ले लिए यूएन में भी, हमेशा उसको हमारे देश से बेचैनी रहती है। अभी भी जो झा साहब कह रहे थे बांग्लादेश के लिए हम लोगों ने क्या नहीं किया, और जितना हो सका उनके लिए किया गया, उनका देश बनाया गया, लेकिन आज भी उन्होंने धोखा दे दिया। देखिए, इसी तरीके से आप नेपाल को भी देख लीजिए, नेपाल को भी हम हमेशा साथ में रहते हैं, बात करते हैं, और कि हमारा एक हिंदू राष्ट्र है, हमारा यहाँ से बहुत सी संस्कृति मिलती है, लेकिन वो हमेशा वो चाइना की बात करता है। तो देखिए, ये तो एक अच्छा है कि हमारा देश सबसे बड़ा है और बड़ा दरिया दिली दिखाता है, हर एक के साथ आगे, लेकिन हमेशा कोई एक पहली बार नहीं है कि कोई ये युद्ध की बात है। इसके अलावा वहां पर कई बार कैलेमिटी हुई, वहां पे तूफान आए और वहां पे भूचाल आया, हमेशा आगे बढ़ के चाहे दवाइयां भेजी हो, चाहे जवान भेजी हो, चाहे वहां मदद करने की बात की हो। इवन आप देखिए, मोदी जी ने भी सही बात कही पॉडकास्ट में
कि उन्होंने सबसे पहले, जो लोग कहते थे मोदी जी को, वो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को आमंत्रित किया और पाकिस्तान के यहाँ गए। उनकी जो नवाज शरीफ थे उनकी मदर के लिए भी वो तोहफा लेके गए थे। ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि मोदी जी एक दरिया दिली आदमी है और वो चाहते थे कि हमारा कोई भी पड़ोसी देश हमसे नाराज ना रहे। ये ना सोचे कि बड़े भाई के नाते हम छोटे भाइयों को नाराज रखते हैं। उन्होंने हमेशा गले लगाने की कोशिश की। यही हमारी डिप्लोमेसी है, यही फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन इन लोगों ने कभी भी हमारे हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। अगर ये साथ आगे बढ़ के साथ देते हमारे देश का, तो आज हमारे देश का नजारा कुछ और होता। लेकिन छोड़िए इन बातों को, आज हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारा नाम है, हमारी अपनी शक्ति है, एक शक्ति के तौर पर उभरा है भारत। और जिस तरीके से हमारे मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संबंध बने हैं, उनका आना जाना है और 1 to 1 डायलॉग किया है उन्होंने। आज देखिए नंबर 1 पे हम खड़े हैं। तभी याद होगा आपको, बात होती थी कि सब अमेरिका, रशिया और चाइना ये बड़े देश हैं। आज हिंदुस्तान भी एक बड़े देशों में गिनती होती है। आज ट्रंप के जबान पे क्या है? हिंदुस्तान है कि साहब हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा हमारे ऊपर टैक्स लगाया है। वो हर जगह इस बात को कहते हैं, हर और इस बात की सोचते हैं। लेकिन हर देश को चाहिए कि वो चाहता है कि हमारे हिंदुस्तान से बात करें, हमारे मोदी जी से मिले और बढ़ के बात करें और संबंध रखना चाहता है। इसका नतीजा ये है कि हम एक शांतिप्रिय देश है, गुटनिरपेक्ष है। हम किसी की पॉलिसी को नहीं अपनाते हैं। हमारी एक अपनी हिंदुस्तान की पॉलिसी है। हम जिसको अच्छा समझते हैं उसके साथ शेक हैंड करते हैं, 1 to 1 बात करते हैं। अभी आपके सामने पता ही होगा कि हमने कनाडा से रिश्ते तोड़ दिए थे। वो क्या समझते थे? वही समझते थे कि शायद हिंदुस्तान कमजोर है। इमीडिएटली हमने अपना एनवाय बुला लिया और उनका भी एनवाय भेज दिया। उसको टिट फॉर टैट की पॉलिसी है फॉरेन मिनिस्ट्री में, और पहले से थी और आज तो और भी सख्त हो गई मोदी जी के राज में। जो जैसा करेगा वैसे ही करेंगे। चाहे हम इसकी बात करें, चाहे हम उनसे बदला लेने की बात करें, चाहे हम मदद करने की बात करें, या जो भी है। आज देखिए हमारी जो हमारी यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी है, यूके की पॉलिसी है, उसमें क्या है? फ्री ट्रेड पॉलिसी की बात है, एग्रीमेंट की बात हो रही है, फ्री ट्रेड की बात हो रही है। अगर ये धर्म से नखरा दिखाएंगे तो हमारे पास दूसरे देश हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। हिंदुस्तान को कहीं विश्व में कमी नहीं है। जी बिल्कुल। झा साहब, जिस तरीके से पूर्व विदेश मंत्री का ये बयान सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि पाकिस्तान के भी कई ऐसे नेता हैं और कई बड़े ऐसे नेता हैं जो पहले एक संवैधानिक पद पर रहे हैं और अब जब वो उस पद से हट गए हैं तो उन्हें भी समझ आने लगा है कि भारत का साथ पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है और जो उसके अपने खास माने जाते थे, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो, अब धीरे धीरे उससे पल्लड़ा झाड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो पूर्व नेता हैं, जो संवैधानिक पदों पर रहे हैं, अब उनकी भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आने लगी हैं। यानी कि बड़े नेता ये मानने लगे हैं कि पाकिस्तान ने कई ऐसी गलतियां की हैं जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। देखिए साहिल जी, कोई भी देश अगर इस तरह की गलतियां करेगा तो उसका खामियाजा उसको खुद भुगतना पड़ेगा। और इसके मतलब इसके उदाहरण तो भरमार हैं, हर जगह में आपको दिखेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक और चीज होती है कि जो मानवता का जो हमेशा एक पहलू रहा है कि अगर आपने गलती की है या अगर आपने किसी ने कोई अच्छा काम किया हुआ उसको एक्सेप्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब आप बाहर क्यों जाइएगा, जो वहां के जो पुराने जो विदेश मंत्री थे उन्होंने जो कहा उसको छोड़ दीजिए, अपने ही देश में ले लीजिए। हम आप सब जानते हैं कि हमारा भारत आज के दिन में सुरक्षित है। भारत संविधान के ऊपर में चल रहा है, भारत में सौहार्द है। भारत अभी तक इसीलिए शांति प्रिय है कि यहाँ पे हिंदू हैं और हिंदू शांति प्रिय यहाँ पे हैं। लेकिन आपको यहीं पे लोग मिल जाएंगे जो लाल एक डायरी निकाल के दिखाएंगे कि भारत का संविधान जो है वो खतरे में है। वो जाके विदेशी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे कि भारत में तो डेमोक्रेसी यहाँ पे है ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे हमारे ही बीच में कुछ लोग हैं जो ये करने से परहेज नहीं रखते हैं। भारत को बुरी लाइट में दिखाना, बुरा साबित करना, या यहाँ की सरकार को देखिए, सरकार को आप क्रिटिसाइज कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हर अपोजिशन पार्टी जो है क्रिटिसिज्म जरूर करे, लेकिन क्रिटिसिज्म होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि उससे कुछ अच्छा निकले। सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज करें, ये चीज नहीं होता है। तो भारत आज के दिन में पूरे विश्व में एक अकेला ऐसा देश है जहां पे के जो हम लोग बचपन में हमने सिखा था कि अगर कोई तुम्हारे साथ में बुराई करे तो कोई बात नहीं, तुम भला ही करो। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। देखिए, एक समय ऐसा आएगा जबकि जब जब यहाँ पे हिंदू बाहुल्य है तो हमें इसकी बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जब हिंदू यहाँ पे प्रताड़ित होगा अपने ही लोगों के साथ के द्वारा, तो फिर यहाँ पे वो जो रिटेलिएशन होगा, जो प्रतिक्रिया होगी, यहाँ पे होगा। और वही चीज आज दिन में आपको दिख रहा है। ये जो नफरत का जो वातावरण यहाँ पे फैला हुआ है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये सिर्फ भारत में नहीं है, हर जगह। यूरोप में देखिए क्या हो रहा है, यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, देख लीजिए क्या हो रहा है। हर जगह में ये चीजें हो रही हैं। तो ये चीज भारत में भी अब होना शुरू हुआ है। जिस तरह से आज के जो हिंदू लोग हैं वो असुरक्षित हो रहे हैं। नागपुर में जहां पे ये मुट्ठी भर 100-150 लोगों ने आके वहां पे तूफान मचाया हुआ है, जला के सब कुछ रख दिया हुआ है, वहां पे भी हिंदू बाहुल्य है, लेकिन इन्होंने तलवार नहीं उठाई। इन्होंने आने वाले जो डैमेज करने वाले थे, इनके ऊपर में तलवार नहीं चलाई। तो ये शांति जो है ना, ये शांति प्रिय तभी तक अच्छा होता है जब तक कि आप सशक्त होते हैं। जब भय बिना होई ना प्रीत गोसाई, ये चीज याद रखिए आप। अगर आप इसी तरह से हर बार चुप रहेंगे तो इसी तरह से आपको दबाने वाले आपके ही बीच में आके दबा के या आपको मार काट के आपको जला के चले जाएंगे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये डर जो है हर ऐसे आदमी के दिल में ये डर होना चाहिए कि अगर हमने किसी के साथ में ज्यादती की तो उसका रिपरकशंस हमको झेलना पड़ेगा। ये आज के दिन में नहीं है। खास करके जो ऐसे मुस्लिम बाहुल्य जो राज हमारे यहाँ पे हैं, हमने यहाँ पे अपने ही धरती पे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार देखा है। हम कलकत्ता में देख लीजिए आज के दिन में क्या हो रहा है। वहां पर तो ओपनली जो बांग्लादेशी जो लोग वहां के आके सेटल हुए हैं, वो ओपनली आपको कहते हैं हम आपको कन्वर्ट करेंगे, इस पूरे देश को हम कन्वर्ट करेंगे। हमने जो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स निकले थे जिसमें से लोग बात करते थे कि हिंदुस्तानी जो हैं वो कायर हैं, हिंदू कायर हैं, इनको हम आने वाले दिनों में इस तरह से पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान है, गजवाए हिंद, वो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो ये मानसिक प्रवृत्ति है। और इसको, और ये सिर्फ मतलब धमकी नहीं है। हाँ, इसके ऊपर में काम हो रहा है। बिल्कुल। आपको याद होगा आज से 4 साल पहले यहाँ पे केरला में 3 मस्जिदों में तलाशी हुई थी पुलिस की, और वहां पे काफी सारे वेपन्स निकले थे। और ये चीजें सिर्फ केरला की बात नहीं है, जहां पे भी मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है वहां पे लोगों को हिंसा सिखाई जा रही है, और वहां के जो हिंदू हैं उसके प्रति घृणा, वो चीज है। आज के दिन में लगभग 200 जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे दुनिया में, और हर जिहादी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही आइडियोलॉजी है। उनकी आइडियोलॉजी जो है वो कुरान से आई हुई है। किसी से पूछ लीजिए आप, मैंने नाम लिया था अबू सयाफ, अल बद्र, अल कायदा, आइसिस, सबों का जो आइडियोलॉजी है वो कुरान से आता है। लेकिन ये हिंसा क्यों आती है, ये नफरत क्यों आती है, ये हम सबको देखना पड़ेगा। इसको किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से इसको हटाया जाए, ये सबको सोचना पड़ेगा, इंक्लूडिंग यूएन एंड यूएनएचआरसी। आप जानते हैं जो इसराइल के जो एक कैदी को छोड़ा गया था, उसने पिछले दिन में यूएनएचआरसी में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जब सेटल हुआ था छोटे से गांव में इसराइल के, ये सोच के वहां पे सेटल हुआ था कि वहां पे अड़ोस पड़ोस में भी, गाजा में भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो रोज आके हमारे यहाँ पे काम करते हैं, उनके साथ में हम जन्नत जैसे रहेंगे। लेकिन जब उनको यहाँ से पकड़ के लिया गया, लेके जाया गया था, तो तब तक उनका यही मानना था कि मुझे वो जिहादी पकड़ के लेके गए। लेकिन वो जब गाजा गए, वहां पे आम जो जनता थी, सिविलियंस थी, औरतें थे, उन्होंने उनके ऊपर में थूक फेंका। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति सिर्फ मुट्ठी भर के या एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन चीजों को बदलना पड़ेगा। किस तरह से बदलें, जितनी जल्दी समझ लें, या एक स्टडी टीम बिठाइए आप यहाँ पे भारत में। हम लोग शांति प्रिय है ना, यहाँ पे भारत में एक स्टडी टीम दिखाइए कि ये नफरत कहाँ से आती है और उसको कैसे खत्म किया जाए। अभी तक किसी ने प्रयास नहीं किया है। हाँ, अमीन जी, झा साहब ने कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर उठाए हैं। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो जिस तरीके से झा साहब ने कहा कि
हर चीज को नेग्लेक्ट करना किसी चीज का समाधान नहीं है। शांति प्रिय रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत यहां पर है। और दूसरा सवाल मेरा ये, क्योंकि जिस तरीके से भारत ग्लोबली डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से भारत की एक ग्लोबल छवि यहां पर बन गई है, हर कोई सम्मान की नजर से भारत की तरफ देखता है, क्या उसके पीछे भारत की यही शांति प्रिय नीति है? देखिए, जहां तक सवाल है ग्रंथों का, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो रामायण हो, और चाहे कुरान हो, जो भी ग्रंथ बने हुए हैं उनमें किसी ग्रंथ में किसी को इस तरीके से खत्म करने की बात नहीं की गई है। और ये चीजें जो आ रही हैं और ये जमाने से रही हैं, हर आदमी ने अपने बाप का भी कत्ल किया है। चाहे वो औरंगजेब को देख लीजिए, उन्होंने अपने बाप को, शाहजहां को बंद कर दिया था। ये कुछ, ये सिर्फ अपना राज करने की बात है और अपने को ऊपर करने की बात है, किंगशिप लेने की बात है, पावर लेने की बात है। ये पावर और पैसा ये बर्बाद कर रहा है, चाहे जो ही कोई संगठन हो, किसी का संगठन में हमें नहीं पता है कौन कहाँ पे किससे मिला हुआ है। आपको मैं एक चीज बताऊं, ये जिहादी जो जीते हैं, कोई जरूरी नहीं कि किसी मुस्लिम कंट्री से पैसे लेते हो, ये दूसरे कंट्री से पैसे लेते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं। आप ये मुझे जवाब दीजिए कि ये जो फ्राइडे के दिन मस्जिद के अंदर ब्लास्ट होता है, कौन करता है? कोई भी मुसलमान फ्राइडे के दिन नहीं ब्लास्ट कर सकता। हाँ, वो मुसलमान हैं जो किराए के हैं, बिके हुए हैं, जो मन से मुसलमान हैं, बरगलाए हुए हैं। नहीं, मुसलमान वो है जो बिला वजह किसी को तंग ना करे, उसको मुसलमान और इस्लाम की बात होती है। ये मतलब नहीं है किसी को कि इनको किसी का भी राइट है कि वो किसी को, चाहे वो, देखिए पाकिस्तान में बच्चों को मारा है, आज अफगानिस्तान में उन्होंने जो बात की है, आप ट्रेन की बात कर लीजिए, बलूचिस्तान वालों ने किसको मारा? मुसलमानों को ही मारा है ना। थोड़ा मुसलमान ने मुसलमान को मारा है। देखिए, मुसलमान ने हाईजैक की ट्रेन, मुसलमान मारे गए, चाहे वो के फौजी मारे गए, चाहे सिविलियन मारे गए। सिर्फ क्या दर्शाता है? ये दुनिया में खून खराबा हो रहा है सिर्फ अपनी पैसे के लिए, अपनी लालच के लिए, अपनी पावर के लिए। ये किसी के नहीं है, ये बेधर्म लोग हैं, धर्म वाले लोग नहीं, जो कि धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। मेरी बात जी, जहां तक आपने बात कही, देखिए हिंदुस्तान से लोग जलते हैं एक्चुअल में। सर थोड़ा जल्दी, समय कम है। और दुनिया में अपनी पावर है और बन गया है अपनी शांति प्रीति नीति के नाते, अपने डेवलपमेंट के नाते। उसी जगह देखिए, पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, हम भी आजाद हुए थे, हिंदुस्तान भी हमारा आजाद हुआ था। आज वो कहाँ गर्क में पहुंच गए हैं। क्योंकि उनके यहाँ तो पदी गतियां बनी, वो बिकते चले गए। हमारे देश के बिकते नहीं है, हमारे देश में आदर्श है, हम अपने देश के प्रति वफादार हैं। उसका नतीजा है आज हम जो तरक्की कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। इसीलिए देखिए, मोदी जी ने भी अपने पॉडकास्ट में बात कही, जो आपने कहा था, उन्होंने हमें शांति की और आज डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, देश की, दूसरे की बात नहीं करते। अमीन जी, माफी के साथ, क्योंकि समय हमारे पास कम है। झा साहब, अमीन साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।